की बात है। पहाड़ियों और घाटियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एक परिवार था, जिसमें एक माता पिता और उसकी 6 साल की बेटी लिली थे। वे शहर के किनारे पर एक छोटे से विचित्र घर में रहते थे, जो लंबी घास और जंगली फूलों के खेतों से घिरा हुआ था। और परिवार खुश और संतुष्ट था। और लिली एक जिज्ञासु और साहसी छोटी लड़की थी, जो अपने आसपास की दुनिया का पता लगाना उसे बहुत ही पसंद था। एक उज्जवल गर्मी की सुबह लिली जल्दी सुबह उठ गई और उसने अपने घर से बाहर खेतों में एक साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला कर दिया। वह सीढ़ियों से नीचे भागी और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गई। और अपने माता पिता को अंदर शांति से सोते हुए देखकर वह देखने के लिए उत्सुक थी कि उसे क्या बाहर मिल सकता है, और किसी तरह के रोमांच उसकी तरह प्रतीक्षा कर रहे थे। उसको देख कर के वह बाहर निकल जाती है। लिली खेतों से भागती है और जंगली फूल चुनती है और तितलियों का पीछे भागती रहती है। और चेहरे पर सूरज और बालों में हवा के साथ वह बहुत आज़ाद और ज़िंदा महसूस करती थी। उसे एहसास नहीं हुआ कि वह कितनी दूर चली गई है, जब तक कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्षितिज पर बहुत ही मुश्किल से उसका घर दिख रहा था। इतनी दूर वह चली गई थी। अचानक लिली ने पास की झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह सावधानी से झाड़ियों के पीछे पहुंची तो यह देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या आवाज़ आ रही है और कहां से आ रही है। लेकिन जैसे ही वह करीब आई, कुछ उसके पास में उछला और उसे अंदर खींच लिया। तो उसको झाड़ियों के अंदर भी बेचारी लिली को खींच लिया था। लिली चिल्लाई और संघर्ष किया, लेकिन उसे पकड़ने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। उसने ऊपर देखा और जंगली बालों वाली एक महिला को देखा, और उसकी आंखों में एक पागल नजर आया। मतलब कि वो एक महिला पागल सी नजर आ रही थी। महिला लिली को खेतों में घसीटते हुए जंगल में और गहरे जंगल की तरफ ले गई, जब तक कि वह पेड़ों के पीछे उसको मतलब कि छिपा रही थी। एक छोटे से केबिन में लेकर वह पहुंच गई। महिला ने लिली को एक छोटे अंधेरे कमरे में फेंक दिया और उसके पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। लिली बहुत ही डर गई थी और वह अकेली भी थी, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वह पहले कभी नहीं गई थी। वह उस रास्ते से सोने के लिए खुद रोई। मतलब वह उस रास्ते पर जाने के लिए बहुत खुद रोने लगी, अपने आप पर पछतावा करने लगी। और वह सोच रही थी कि क्या वह फिर कभी अपने माता पिता को देख पाएगी या फिर नहीं देख पाएगी। दिन हफ्तों में बदल गए और लिली के माता पिता ने अपनी बेटी को लापता करके उसको खोजना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पड़ोसियों और दोस्तों से भी पूछा, शहर के चारों ओर पोस्टर लगाए और यहाँ तक कि पुलिस से भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन लिली के ठिकाने के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना था। इस बीच लिली अभी भी छोटे से कमरे में फंसी हुई थी। उसके पास न तो कोई भोजन था और न ही पानी था। वह हर दिन कमज़ोर और बीमार होती जा रही थी। सोच रही थी क्या वह कभी जीवित भी निकल पाएगी या फिर नहीं। लेकिन उसने उम्मीद को नहीं छोड़ा। वह अपने माता पिता के बारे में सोचती रही, और वह उनसे इतना प्यार करती थी और वह जानती थी कि उन्हें उनके लिए मजबूत रहना होगा और उनसे उसको मिलना ही होगा। एक दिन लिली का अपहरण करने वाली महिला कमरे में आई और दरवाज़ा खोल दिया। लिली विरोध करने के लिए बहुत कमज़ोर थी और महिला ने उसे जंगल से चलने के लिए मजबूर करते हुए बाहर खींच लिया। जब वे चल रहे थे, लिली ने दूर से आशा की एक किरण देखी। उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी, जिसमें चिमनी से धुआं निकल रहा था। वह जानती थी कि अगर वहां पहुंच सकती है तो उसे मदद पाने में सक्षम हो सकती है। लिली अपनी पूरी ताकत लगाकर महिला के चंगुल से छूटी और झोपड़ी की ओर भागी। उसने मदद के लिए चिल्लाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और एक दयालु महिला उसे अंदर ले गई। उसे खाना और पानी दिया और पुलिस को भी बुलाया। लिली के माता पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी सुरक्षित और स्वस्थ पाई गई। वे अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा था, और उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया और उसे उसके पास से कभी नहीं जाना दे रहे थे उसके माता पिता। जिस महिला ने लिली का अपहरण किया था, उसे अंततः पकड़ लिया और न्याय के कटघरे में लाया गया। लिली की कहानी दुनिया भर में सुनी गई और वह लापता हो गए अन्य बच्चों के लिए आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गई। साल बीतते गए और लिली एक मजबूत और स्वतंत्र युवती के रूप में बड़ी हुई। वह अपने दुखदायी अनुभव को कभी नहीं भूली, लेकिन उसने उसे परिभाषित नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने इसे ताकत के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया, यह जानते हुए कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकती है और वह अपने प्यार करने वाले परिवार के साथ हमेशा खुशी से रहती थी। तो मतलब लिली है वो समाज के लिए और अपने परिवार के लिए और सभी बच्चियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हिम्मत को कभी भी हारना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।